हम लोग की बुक में कि इसका कलर रेड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें कलर चेंज के हिसाब से नहीं बोला गया था। ये कैसे हुआ? मैंने था ना एसिडिक रेड में चेंज होगा एंड बेसिक ग्रीन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेना's क्यारी। आज फिर से मैं सक्सेना's क्यारी पे कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो इससे पहले इस चैनल पे बिल्कुल नहीं हुआ। ये हमेशा वही कुछ करती है जो इस चैनल पे कभी नहीं, क्योंकि हमेशा आपको नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए, तो फिर इसलिए मैं हर बार आपके लिए कुछ नई चीजें लेके आती हूँ। तलवार दे दो उसके हाथ में, भी किसी को काट पीट देगी। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से खेलेंगे। तो फिर एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में होता है, जो कि है साइंस। तो कुछ लोगों को पता होगा कि मैं क्लास 6 से क्लास 7 में आ चुकी हूँ, तो मेरे पास सारी बुक्स अवेलेबल हो गई और हमारा स्कूल मोस्टली एनसीईआरटी बुक्स यूज़ करता है। तो आज मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक की आपको एक एक्सपेरिमेंट करने आने वाली हूँ, जो कि चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल से है। दिस इज माई एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी क्लास 7 एंड दिस चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। आज मैं इसी चैप्टर से आपको कुछ एक इंडिकेटर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्रैक्टिकली करने वाली हूँ। यस, वाओ, तभी तो बोला आज कुछ नया होने वाला है। तो अगर जिन लोगों के पास एनसीईआरटी की ये वाली बुक है, तो वो लोग देख सकते हैं कि एक्टिविटी 2.1.1 में आपके पास लिटमस एज एन इंडिकेटर है। तो फिर लिटमस मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। जितना जल्दी मेरे पास वो अवेलेबल होगा तो मैं उसका भी आपके पास ज़रूर एक्सपेरिमेंट लाऊंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 2.1.2 में, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रेड रोज एज एन इंडिकेटर। तो फिर इंडिकेटर्स क्या होता है, पहले हम लोग इसी के बारे में जान लेते हैं। इंडिकेटर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको बताते हैं कि जो सब्सटेंस आपने इसके ऊपर डाला है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फिर बेसिकली एसिडिक का मतलब होता है जिस चीज़ में, मतलब जो चीज़ ऐसा रिएक्ट करती है, जैसे कैसे समझाऊंगा, यस, जिस चीज़ में कोई खटास होती है या फिर जो चीज़ एसिड के रूप में होती है वो एसिडिक चीज़ होती है, और जो चीज़ एसिडिक नहीं होती है लेकिन न्यूट्रल भी नहीं होती है वो होती है बेसिक चीज़। जैसे आपका वॉशिंग पाउडर हो गया और ये सोप सॉल्यूशन हो गया, ये सब आपका बेसिक चीज़ है। और ये लेमन सॉल्यूशन हो गया आप लोगों का, और ये बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये सब आप लोगों के एसिडिक होते हैं। तो फिर एसिडिक और बेसिक के बीच का अंतर जानने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। हमारे पास टोटल 4 इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हम लोगों का लिटमस, एंड सेकेंड होता है हम लोग का रेड रोज, थर्ड होता है हम लोगों का टर्मरिक, एंड फोर्थ होता है हम लोगों का सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब होता है हम लोग का जो इंडिकेटर नेचर के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जो इंडिकेटर हम लोग केमिकल से बनाते हैं, जो कि हम लोग लैब में बनाते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। तो फिर मेरे पास ये रोज पेटल्स ऑलरेडी है, तो अब हम मेरे पास ये ज़्यादा तो नहीं, मैंने ज़्यादा जो हमारे पार्क में गिरी होती है मैंने उतनी ही ली है जितनी मुझे अवेलेबल हुई। तो अभी आप सारे के सारे रोज पेटल्स ले लीजिए एंड इसे एक बाउल में डाल दीजिए। अगर हम लोग इसे साइंस लैब में परफॉर्म करते तो फिर साइंस लैब में आपके पास बहुत सारे मतलब यूटेंसिल्स होते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये एक्टिविटी होम में कर रहे हैं, तो फिर आप लोग किसी भी बाउल में डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग होम की चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। ये आपको एक मुट्ठी भर, फिस्टफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, तो फिर मैंने ये अपनी मुट्ठी के हिसाब से लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिए, वरना तो फिर मतलब क्या ये यूज़ होता है। तो फिर ये है मेरे फ्लावर्स, ये मेरी मुट्ठी में आ जाते हैं, तो मैंने इतनी ही फ्लावर्स लिए हैं। एंड अब हम लोग को इन्हें वॉश करके आता है, आरओ होगा या फिर वाटर सप्लाई आता होगा, आपको उससे ही धोने होते हैं। तो चलिए धो के आते हैं। तो गाइज मैं वापस से आ चुकी हूँ रूम में, एंड अपनी बुक को जल्दी से आप वापस से खोल लेते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ एक्स्ट्रा में, अगर आप किसी और क्लासेस में, जैसे आप 6th में या फिर 5th में हैं और आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, या फिर आप बड़ी क्लास में भी है लेकिन फिर भी आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन गूगल पे इस चैप्टर को सर्च करिए। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, चैप्टर 2 एनसीईआरटी साइंस क्लास 7। आप इसी चैप्टर को वहाँ पर सर्च करिएगा। सर्च करके आपको जो पेजेस आते हैं ना, वो आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे वेबसाइट पे। तो फिर वेबसाइट पे जाके आपको सारी एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी। एक पेज आपको ऐसा मिलेगा जिसपे रेड रोज इंडिकेटर लिखा होगा, तो आप इसे
अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपने चलते हैं अब हम लोग थर्ड स्टेप पे। तो फिर अब जो हमने ये धोई है ये लीव्स, अब हम लोग को इनको कुटनी से या फिर आप ओखली भी बोल सकते हैं या फिर मॉर्टर एंड पेस्टल भी बोल सकते हैं, आपको इससे इसे कूट के आना है। तो कूटना कैसे, मतलब आपके पास अगर मॉर्टर नहीं पसंद है, पेस्टल ही आपके पास जो कुटनी होती है वही है, तो आप बाउल के अंदर भी इसे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपके पास मॉर्टर है तो आप बहुत अच्छा, तो चलिए इसे पीस के आते हैं। सो गाइज अभी किचन फ्री नहीं थी, तो फिर मैं अपना मॉर्टर और पेस्टल या फिर ओखली या फिर पिसनी यहाँ पे ले आई हूँ। तो फिर इसे कहते हैं मॉर्टर एंड इसे कहते हैं पेस्टल। तो फिर जो हम लोग की रोज लीव्स हैं इसे आप मॉर्टर के अंदर डाल दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इस तरह से आप इसे मॉर्टर के अंदर डाल दीजिए एंड मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो सारी की सारी मैंने लीव्स थी ये मैंने मॉर्टर के अंदर डाल दी है और अब पेस्टल से आपको इसे मतलब ऐसे कूटना है। सो गाइज मैंने इसे पीस के वापस अपनी बाउल में कर लिया है। अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक पे हम लोगों ने कर लिए थे अपने 3 स्टेप्स एंड अब आते हैं हम लोग 4th स्टेप पे। 4th स्टेप में है प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। सो गाइज मैं ले आई हूँ ग्लास टम्बलर, इसे ही कहते हैं ग्लास टम्बलर। ये है कांच का गिलास, कोई सा भी आप आपके घर पे कांच का गिलास अवेलेबल हो आप उसे ला सकते हैं एंड लाके आप ये जो हमने क्रश लीव्स करी थी इनको आप इस गिलास टम्बलर में डाल दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो और मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो अभी ये सारी की सारी लीव्स आप इसमें डाल दीजिए जिससे कि एक भी लीव नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि हमने वैसे ही अपने एक फिस्ट फुल मतलब कि पूरी मुट्ठी भर के लिया है, तो फिर इतनी भी कम हो गई फिर क्या ही होगा। तो फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed leaves of petals are completely immersed। मतलब कि ये जो हमने ग्लास टम्बलर में ये जो डाली है पेटल्स, इनको हम लोग गर्म पानी के अंदर डाल दें जिससे कि ये इंश्योर हो जाए कि जो लीव्स हैं वो सारी की सारी इमर्स्ड है, मतलब कि सारी की सारी पिसी हुई हैं। तो अब गर्म पानी करने चलते हैं। गाइस मेरी डांट पड़ चुकी है क्योंकि सबको मेरा रिकॉर्ड पता है कि मैं हर एक चीज़ गिरा देती हूँ। तो फिर मैं गद्दे पे बैठी थी, बुआ ने मुझे डांट के बोल दिया कि गद्दा गीला नहीं होना चाहिए, तो मुझे भी खुद पे डाउट था, तो मैं वापस से आ चुकी हूँ अपनी चेयर पे। तो फिर ये रहा पानी नहीं रोज पेटल्स, और ये रहा हम अच्छे लोगों से का कूट दिया है। यस इनको बहुत अच्छे से कूट दिया है हम लोगों ने, मैंने पहले ही बता दिया। एंड ये हम लोगों का पानी है, मैंने इसे 40 सेकंड से गर्म करा है जैसे मैंने आपको बताया था। जितना आपको लगे कि गर्म हो गया है आप उतना ही गर्म करिए। तो जैसा कि मुझे वापस अपना रिकॉर्ड पता है कि मैं पानी गिरा देती हूँ, तो मैं बुआ से इसके अंदर पानी डलवा रही हूँ। सो गाइस बुआ ने पूरा का पूरा पानी इसके अंदर डाल दिया है जैसा कि हमें बुक में बताया गया था। और इसके बाद अब ये वाला स्टेप तो हम लोग का हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। बुक में हम लोग का नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप से पहले एक और चीज़ दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कॉशन, परफॉर्म दीज स्टेप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। तो फिर जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे साथ एक एडल्ट ऑलरेडी है, ये रही मेरी एडल्ट बुआ। तो फिर बुआ मेरे साथ यहीं पे बैठी है, तो बुआ सुन रही है। नेक्स्ट हम लोग का इसके बाद स्टेप आता है वो है कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड। मतलब कि जो ये हम लोग का ग्लास है इसे हम लोग को लिड से कवर करना है। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड। मतलब कि आप देख ही सकते हैं अभी से इतना कलर्ड हो गया, तो फिर कितना कलर्ड हो जाएगा 5 to 10 मिनट्स के बाद। तो फिर हमें लिड करके इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए रखना है। उसके बाद इसे फिल्टर कर देना, मतलब कि इसके अंदर जो जो लीव्स मतलब नहीं हो पाई है इमर्ज उन्हें हमें हटा देना है फिल्टर करके। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में एंड ये रहा हम लोग का ग्लास टम्बलर और हमें इसको कवर करके रखना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो मैं रिस्क ना लूँ इसलिए मैं 10 मिनट्स के लिए इसे कवर करके रखूँगी। तो ये रही मेरी लिड, हटो रखो ग्लास इधर। अच्छा ये ओके ठीक है। तो ये रही मेरी लिड, ये रहा मेरा पानी इसको मैंने कवर करा और 10 मिनट के लिए इधर दूर रहा करो आप बस। 10 मिनट के लिए मैंने इसे इधर रख दिया। तो फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। 2000 years. सो गाइस 10 मिनट के बाद हम लोग वापस से आ चुके हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गया है। एंड अब इसके अंदर जो जो चीज़ें नहीं हुई हैं इमर्ज, अब हम लोग इसे फिल्टर करेंगे। एडल्ट कृपया करके इसे फिल्टर करें।
सही कलर आया है रोज का, है ना। तो अभी चलते हैं इसे लेके और नेक्स्ट स्टेप करते हैं वीडियो। सो गाइज मैं वापस से किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे डांट नहीं खा रही थी। बुआ बोल रही हूँ वापस से इधर आ रही हूँ, वापस से इधर आ रही हूँ, वापस से इधर आ रही हूँ, वापस से इधर आ रही हूँ। तो मैं बुक ही इधर ले आई। तो बुक में हम लोग का नेक्स्ट स्टेप लिखा है द फिल्ट्रेट, मतलब कि द लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन। जो हम लोग का ये लिक्विड है फिल्ट्रेशन के बाद, अब यही हम लोग का रिक्वायर्ड है जो कि एसिड और बेस का इंडिकेटर बनेगा। तो फिर वो आपको समझ आ गया ना, ठीक है। अजय हेलो दादी, कैसी हैं आप? ठीक है। तो इस वाली एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हम लोग की 2.4, तो इसमें हुआ है 10 से 20 ड्रॉप्स हमें हर एक ग्लास टम्बलर में रखने हैं, मतलब कि 2 ग्लास टम्बलर लेने हैं हमें। उसके बाद आपको लेमन जूस लेना है, फिर उसके बाद आपको लेना है एक कोई सा भी बेस में, एक बेस लेना है, एक एसिडिक लेना है। एसिडिक और बेस को एक ग्लास टम्बलर में हम लोग को रखना है एंड उसके बाद उसे टेस्ट करना है। सो गाइज मैं वापस से यहाँ पर आ चुकी सारे के सारे सामान लेके। एंड हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल डूइंग द साइंस एक्सपेरिमेंट। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग को साइंस एक्सपेरिमेंट करते टाइम याद रखना है, जब भी आप किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके एनालाइज करते हो तो हमेशा अगर आप इसे घर पे कर रहे हो तो एक ट्रे में करें, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से दिख सकता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या सेटअप कर दिया है। तो गाइस एंगल सेट करने के बाद मैं यहाँ पर सारा सामान ले आई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हर एक एनालाइजेशन एक ट्रे में होती है अगर घर पे कर रहे हो तो फिर अभी इन सबको साइड रख दीजिए, इन दोनों को। तो अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं। हमारी बुक में रखा था हमने जो लिक्विड बनाया है फिल्ट्रेशन के बाद वही हम लोग का यूज़ होगा। तो फिर इसको मैंने 2 ग्लास टम्बलर्स में कर लिया है जैसे हमारी बुक में लिखा था। अब इसको हम लोग मानेंगे ग्लास टम्बलर ए एंड इसको ग्लास टम्बलर बी। तो फिर अब जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं बुक के हिसाब से आपको बता देती हूँ कि किस ग्लास टम्बलर में क्या डालना है। तो फिर इसमें लिखा है ए एंड बी, हम लोग को मार्क कर देना है। तो फिर दिस इज ए एंड दिस इज बी, रिमेंबर ए बी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा है एड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, तो ठीक है। तो फिर ये हम लोगों का ए है, तो फिर ए में ये, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ओके। लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए, मतलब कि लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है। एंड सोप सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। तो फिर मैं आपको एक बात आपको पहले ही बता दूँ गाइस, जो हम लोग का सोप सॉल्यूशन होता है वो हम लोग का बेसिक होता है। तो अभी मेरे घर पे सोप सॉल्यूशन मैंने नहीं बना के रखा था, मैंने पहले से डिटर्जेंट सॉल्यूशन बना के रखा था। तो फिर अभी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप एक बात समझने की कोशिश करिए। देखिए जो बेसिक चीज़ होती है बहुत सारी होती है, उन्हें कोई सा भी सॉल्यूशन के माध्यम से जाना जाता है। तो माध्यम आज मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ कर दिया, तो कमेंट में बताइएगा मैंने कितनी बार माध्यम यूज़ करा। तो फिर सोप सॉल्यूशन लो, आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन लो या फिर लिक्विड डिटर्जेंट सॉल्यूशन लो, कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो। मैंने यहाँ पर एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन लिया है, तो फिर आप इसे भी ले सकते हैं सोप सॉल्यूशन की जगह। तो फिर क्योंकि ये तो सबके घर में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब ए के आगे मैंने लेमन जूस रख दिया है एंड टेस्ट ट्यूब बी के आगे मैंने अपना बेसिक रख दिया है। तो अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। इसमें बताया हुआ है द चेंजेस इन द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट एंड एडिंग लेमन जूस इन ए एंड सोप सॉल्यूशन इन बी। तो फिर आपको ये विजुअलाइजेशन में दिख रहा होगा कि जो बी है उसका कलर हम लोग का ग्रीन हो गया बेसिक को डाल के, और जो हम लोग का लेमन जूस है उसका कलर वही रहा है, बस थोड़ा सा डार्क हो गया होगा, क्या पता, इसको एसिडिक को डाल के। तो लेट मी मेक यू श्योर दैट दिस इज एसिडिक एंड दिस इज बेसिक। तो फिर ये रहा हम लोग का इंडिकेटर एंड ये रहा हम लोग की ये लेमन जूस। तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप सारे के सारे लेमन के सीड्स हटा दें, वरना तो फिर वो इसके अंदर जाएंगे, फिर उनका रिएक्शन अलग हो सकता है। फिर आप लोग बोलेंगे कि ये तो गलत रिएक्शन कर गया, तो फिर आप यही वाला लीजिएगा, ठीक है। तो फिर सारे सीड्स मैंने हटा दिया है। अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। देखिए गाइस इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है इसका कलर चेंज, जैसा उसमें लिखा था ना हम लोग की बुक में कि इसका कलर रेड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें कलर चेंज के हिसाब से नहीं बोला गया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड कलर में चेंज हो रहा है। पहले भी रेड ही कलर था, आप लोगों को शायद से इसमें दिख रहा हो कम, लेकिन ये पहले भी रेड ही कलर था। तो अब ये वापस से रेड हो गया। तो फिर देयर इज नो चेंज व्हेन एडिंग एसिडिक टू द इंडिकेटर। अब ये रहा हम लोग की बेसिक। तो फिर अब
हम लोग इसे टेस्ट करते हैं एनालाइजेशन में, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का डिटर्जेंट सॉल्यूशन। आपको मैं एक बार ऐसे भी दिखा सकती हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो। ये रहा हम लोग का डिटर्जेंट सॉल्यूशन, अगर दिख रहा हो तो फिर ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन। अब हम इसमें 20 to 30 ड्रॉप्स लिखा था, लेकिन मैंने ज़्यादा ही नहीं बनाया, थोड़ा सा कम ही बनाया है। तो हम इसमें डाल के देखते हैं, प्लीज़ प्लीज़। ओ भाई साहब इसे थोड़ा सा ध्यान से देख के देखिए। यहाँ पर मैं इसे डाल रही हूँ तो इसका कलर ग्रीन में चेंज हो रहा है, जैसे इसमें बोला गया था। Oh my God! So this experiment is really working. So जैसे कि मैंने बुक में बताया गया था, इसका कलर रेड में चेंज होगा एंड इसका कलर ग्रीन में, तो वैसा ही हुआ है हमारे साथ। तो फिर बुआ को बुला के लाती हूँ, बुआ को दिखाती हूँ मेरा एक्सपेरिमेंट काम करा। So guys, यहाँ पे आपकी डिमांड पे बुआ आ चुकी है। बुआ देखिए एक्सपेरिमेंट। ये कैसे हुआ? मैंने था ना एसिडिक रेड में चेंज होगा एंड बेसिक ग्रीन में। वाओ, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कर पाएगी, बट इसने कर लिया यार। लुक एट दिस, देखा। नाइस। तो आपको अगर ये मतलब अगर आपको ये वीडियो बुआ की तरफ पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड फिफ्थ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए। बाय बाय।